वेलकम फ्रेंड्स, सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 23 में आप लोग का स्वागत है। तो आइए अपना लेवलिंग वाला चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने लेवलिंग समझ लिया था और कौन कौन से टर्म हमारे लेवलिंग में बेसिकली यूज होते हैं उन चीज़ों को हम लोग ने देख लिया था। तो आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग का टॉपिक है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट का पार्ट्स, मतलब जैसे लेवलिंग हम यूज कर रहे हैं तो लेवलिंग में हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो टॉपिक हम लोग का रहेगा पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट। ठीक, पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक, तो जो हमारा पहला पार्ट रहेगा, पहला हम लोग का क्या रहेगा? टेलीस्कोप। ठीक, पहला हम लोग का क्या है? टेलीस्कोप है। तो जब आप लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में ऊपर की तरफ इस तरीके से हमारा एक लगा रहता है पार्ट, यही हमारा क्या कहलाता है? टेलीस्कोप कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? टेलीस्कोप कहलाता है, जिसमें हमारा बीच में हमारा क्या लगे रहते हैं? लेंस लगे रहते हैं। इस तरीके से बीच में हमारा क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक, अब बेसिकली टेलीस्कोप हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक, एक हमारा आंतरिक फोकसिंग होता है, एक हमारा बायफोकसिंग होता है। तो बायफोकसिंग वाला जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसमें जो हमारा लेंस लगा रहता है वो हमारा सिंगल कॉन्केव लेंस लगा रहता है। लेकिन आंतरिक फोकसिंग टेलीस्कोप जो हमारा होता है उसमें जो हमारा लेंस रहता है वो लेंस हमारा क्या रहता है? डबल कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस रहता है? डबल कॉन्केव लेंस हमारा क्या हुआ रहता है? लगा रहता है। इसीलिए ये वाला हमारा जो आंतरिक इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप जो हमारा होता है वो हमारा बढ़िया होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल टेलीस्कोप के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसीलिए हम लोग जो मैक्सिमम टेलीस्कोप यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डबल कॉन्केव लेंस लगा रहता है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट की फोकसिंग करना हमारा आसान हो जाता है। आसानी से हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की फोकसिंग को कर लेते हैं। तो क्लियर है बात? तो हमारे टेलीस्कोप में कौन सा लेंस होता है? डबल कॉन्केव लेंस रहता है। और कितने तरीके के होते हैं? दो, एक इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और दूसरा एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। तो दो तरीके के हमारे क्या हो जाते हैं? टेलीस्कोप। इंटरनल में कौन सा लगा रहता है? डबल कॉन्केव लेंस हमारा लगा रहता है। ठीक, अगला हमारा होता है आई पीस। ठीक, अगला हमारा क्या है? आई पीस। और दूसरा हमारा तीसरा है ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक, तो आई पीस क्या होता है? जहां पे हम अपने आंख को लगा के क्या करते हैं? जहां पे अपने आंख को लगा के हम क्या करते हैं? दूरबीन में देखते हैं, उस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं। ये हमारा क्या है? आई पीस है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? अपने आंख को लगा के दूरबीन के जरिए ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक, और ऑब्जेक्ट ग्लास क्या होता है? ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ग्लास है। जिस तरफ टेलीस्कोप के हमारा ऑब्जेक्ट दिखता है उस तरफ वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ग्लास कहते हैं। तो ये हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हमारा जो लेंस लगा रहता है डबल कॉन्केव लेंस रहता है। दो तरीके के होते हैं, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, एक एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। जिस तरफ आंख लगा के हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमारा आई पीस कहलाता है। जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट दिखता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ग्लास कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद से आता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम
चलिए, डायफ्राम क्या होता है, आप लोग देखे होंगे मूवी वूवी में, जो हमारा या गेम आप लोग खेलते होंगे पबजी उबजी, तो देखते होंगे जो हमारा बंदूक होता है गन, तो उसमें जब आप लोग निशाना लगाते हो तो इस तरीके से क्रॉस बनता है, इस तरीके से कुछ बनता है ना एम करने के लिए। जब इसके बीच में होता है तो हम लोग गोली चलाते हैं, तो जो सामने वाला रहता है वो क्या होता है, मरता है। बंदूक में होता है ना, सेम इसी तरीके से हमारा क्या लगा रहता है, इस टेलीस्कोप में लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक, ये किस तरीके से रहता है, ये हमारा वायर होता है दो ब्लैक कलर का, जिस वायर को हम क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू के जरिए फिक्स कर देते हैं एक ढांचा बना के। इस तरीके से हमारा ढांचा होता है। ठीक, इसी में हमारा क्या लगा रहता है, ये हमारा डायफ्राम इस तरीके से लगा रहता है, इसी तरीके से। ठीक, ये हमारे यहाँ पे स्क्रू इस तरीके से रहता है यहाँ पे, और इसी में हम क्या करते हैं, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप में लगा देते हैं, जो कि क्या करने के आता है, कॉन्साइड कराने के। क्लियर। उसके बाद से डायफ्राम के बाद आता है हमारा फोकसिंग स्क्रू। फोकसिंग स्क्रू, फोकसिंग स्क्रू क्या होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट में यहां पे एक इस तरीके से स्क्रू बना रहता है, जिस स्क्रू का नाम हमारा फोकसिंग स्क्रू, जिसका काम हमारा होता है ऑब्जेक्ट को क्लियर करना। बात समझ में आया, जिसका काम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फोकस करना, मतलब क्लियर करना। तो ये स्क्रू हमारा क्या कहलाता है, फोकसिंग स्क्रू कहलाता है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फोकस करके क्लियर करना। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट को फोकस करने का दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है क्लियर अ डायफ्राम, ठीक, डायफ्राम को क्लियर करना। और देन दूसरा स्टेप होता है क्लियर अ ऑब्जेक्ट। ठीक, जब भी हम फोकसिंग करते हैं दो स्टेप में करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, डायफ्राम को क्लियर करते हैं, मतलब डायफ्राम को फोकस करते हैं। कभी कभी आप लेंस अपने टेलीस्कोप में आंख लगाओगे तो जो मैंने क्रॉस बनाया था ना इस तरीके से, ये क्रॉस हमारा विजिबल नहीं होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि अपने इस डायफ्राम को क्या करते हैं, विजिबल करते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा आई पीस है ना, इस आई पीस पे स्क्रू लगा रहता है, आई पीस पे जहां पे हम आंख लगा देखते हैं, उस आई पीस वाले स्क्रू को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और रोटेट करके क्या करते हैं, डायफ्राम को क्लियर करते हैं। क्लियर है। प्रोसेस क्या होता है, टेलीस्कोप के दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट ग्लास की तरफ हम क्या करते हैं, एक सफेद कागज लगा लेते हैं, और डायफ्राम आई पीस में जो स्क्रू रहता है उसको ऐसे आंख से देख के रोटेट करते हैं। जब रोटेट करेंगे तो कागज में हमारा क्या होगा, वो ब्लैक लाइन इस तरीके से दिखने लगेगी। जैसे दिखने लगेगी मतलब हमारा क्या हो गया है, डायफ्राम का फोकसिंग हो गया है। देन दूसरा काम हमारा होता है ऑब्जेक्ट को फोकस करना। ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए जो हमारा फोकसिंग स्क्रू साइड में लगा रहता है, इस फोकसिंग स्क्रू का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जब उस फोकसिंग स्क्रू को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो ये अंदर हमारा जो लेंस होता है, ये लेंस हमारा क्या होता है, आगे पीछे क्या आता है, रोटेट करता है। और ये आगे पीछे रोटेट करके ऑब्जेक्ट को क्या करता है, फोकस करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्लियर करता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमको क्या है, देखना है। तो फोकसिंग करने का दो स्टेप, पहला क्लियर डायफ्राम एंड देन दूसरा है क्लियर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो फोकसिंग स्क्रू हो गया। उसके बाद से हमारा क्लैंप स्क्रू, छठवां हमारा होता है क्लैंप स्क्रू। चलिए क्लैंप स्क्रू के बारे में समझते हैं। देखिए जब हम टेलीस्कोप पे वर्क करेंगे, ठीक, तो जब टेलीस्कोप पे वर्क करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम कौन साइड कराना रहेगा। ठीक, तो जब हम ऑब्जेक्ट को कौन साइड कराएंगे, जब कौन साइड करा लेंगे तो अपने टेलीस्कोप को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि अब हमारा टेलीस्कोप क्या हो, रोटेट
ना हो। तो अपने टेलीस्कोप को फिक्स करने के लिए उसमें एक हम स्क्रू लगाते हैं कि जिसको हम जब कस दें उस स्क्रू को बंद कर दे तो जो टेलीस्कोप है एकदम हमारा फिक्स हो जाए, इस तरीके से रोटेट हमारा ना करे। तो उस स्क्रू को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैंप स्क्रू कहते हैं। कि जब अपने टेलीस्कोप को हमको फिक्स करना रहे ऑब्जेक्ट पे तो तब हम जिस स्क्रू का यूज करते हैं वो स्क्रू हमारा क्या कहलाता है, क्लैंप स्क्रू कहलाता है। उसके बाद से आता है हमारा स्लो मोशन स्क्रू। उसके बाद से हमारा क्या आता है, स्लो मोशन स्क्रू आता है। तो चलिए भाई स्लो मोशन स्क्रू क्या होता है उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो बेसिकली हमारा स्लो मोशन स्क्रू का यूज क्या रहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्लैंप कर देते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को करा सॉरी, जब हमने टेलीस्कोप को क्लैंप कर देते हैं लेकिन हमको अपने टेलीस्कोप को थोड़ा सा क्या करना है, रोटेट करना है। अब जब अपने क्लैंप स्क्रू को खोलोगे रोटेट करोगे, हो सकता है एग्जैक्ट कोइंसाइड ना करे, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट में एक और सुविधा प्रोवाइड की जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लो मोशन स्क्रू नाम देते हैं। जब आप स्लो मोशन स्क्रू को रोटेट करोगे तो टेलीस्कोप बहुत हल्का सा क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक। तो उस स्क्रू को हम लोग क्या कहते हैं, स्लो मोशन स्क्रू कहते हैं। कि जब इंस्ट्रूमेंट को क्लैंप कर देने के बाद से अपने टेलीस्कोप को बहुत हल्का सा क्या करना है, दाएं या बाएं की तरफ रोटेट करना है, तो हम लोग स्लो मोशन स्क्रू का यूज करके अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा दाएं और बाएं क्या कर सकते हैं, अपने टेलीस्कोप को रोटेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्लो मोशन टेलीस्कोप नाम दिया गया है, ठीक। उसके बाद से हमारा लगा रहता है इसमें बबल ट्यूब। उसके बाद से हमारा क्या लगा रहा था, बबल ट्यूब। इस फिगर को नोट बना लीजिए, तब बबल ट्यूब का फिगर बना के समझाते हैं। चलिए बताएं। ऐसा इसको भी रहने देते हैं, नहीं जरूरत पड़ेगा। बबल ट्यूब, बबल ट्यूब इस तरीके का हमारे इंस्ट्रूमेंट में लगा रहता है। अब बीच में हमारा ये बबल होता है, ठीक। बीच में ये क्या होता है, हमारा बबल होता है। जब इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग एकदम सही से नहीं होगी तो ये बबल हो सकता है कुछ यहाँ पे हो या हो सकता है इधर की तरफ हो, ठीक। तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, फुट स्क्रू का यूज करके इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं और इस बबल को इन दोनों लाइन के बीच में हम लाते हैं। जब ये बबल इन दोनों लाइन के बीच में आ जाएगा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट का लेवलिंग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, बबल ट्यूब, जिसका काम क्या होता है, लेवलिंग करने के काम में आता है। इसमें क्या भरा रहता है, अल्कोहल या ईथर। इसमें कौन सा लिक्विड हमारा भरा रहता है, अल्कोहल या ईथर हमारा क्या रहता है, भरा रहता है। क्लियर है बात कि बबल ट्यूब में हमारा कौन सा लिक्विड होता है, तो बबल ट्यूब में सर हमारा अल्कोहल और ईथर होता है। बबल ट्यूब का काम क्या होता है सर, तो बबल ट्यूब का काम ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग करने के काम में आता है। तो सर इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग कैसे हो जाएगी बबल ट्यूब से, तो सर जब इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ बबल ट्यूब हमारे इन दोनों लाइन के बीच में आ जाएगा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा कि अब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है, लेवल हो गया है। तो क्लियर है, सारा जवाब आप लोगों को मिल गया होगा बबल ट्यूब का। चलिए बबल ट्यूब के बाद हमारा आता है लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड से सीधे लिख लेते हैं ट्राई बैच और ट्राई वेट। तो अगला हम लोग का ट्राई बैच, ट्राई बैच और ट्राई वेट, ये दोनों मिला के हमारा लेवलिंग हेड बनाते हैं। लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड क्या होता है, अब देखिए इस तरीके से ट्रायंगुलर सिलेंडर का क्या होता है, हमारा एक प्लेट होता है जिसमें हमारे यहाँ पे अब तीन क्या लगा रहता है, फुट स्क्रू लगा रहता है।
और फिर उसके ऊपर एक और हमारा क्या होता है, हेड होता है। मतलब एक हमारा लेवलिंग हेड ये हुआ, बीच में हमारा इस तरीके से फुट स्क्रू, और उसके ऊपर फिर इस तरीके से हमारा क्या लगा रहता है, एक प्लेट लगा रहता है। तो ये जो नीचे वाला प्लेट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ट्राई बैच कहलाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्राइपॉड को क्लैंप करके इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। ये हमने से ट्राइपॉड लगाया, ये हमारा क्या है, ट्राइपॉड है। अब इस ट्राइपॉड पे जो हमारा पोर्शन लगता है वो यही ट्राई बैच वाला पोर्शन लगता है। ठीक, ट्राई बैच लगा के इसको क्या करते हैं, नीचे से इसको क्लैंप कर देते हैं। ठीक, अब हमारा ये ट्राई बैच हो गया। अब इसके ऊपर बीच में फुट स्क्रू, और ये हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है, ट्राई वेट होता है। ठीक, तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, लेवलिंग हेड बनाते हैं। उसके बाद हमारा 11वां फुट स्क्रू। अभी जब मैं आपको बबल ट्यूब बता रहा था तो बबल ट्यूब में बता रहा था कि लेवलिंग करते हैं, तो लेवलिंग हम इन्हीं फुट स्क्रू का उपयोग करके करते हैं। हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने फुट स्क्रू होते हैं, हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में भैया हमारे 3 फुट स्क्रू हमारे होते हैं। तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने फुट स्क्रू होते हैं, तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 फुट स्क्रू होते हैं। इन 3 फुट स्क्रू का उपयोग करके अपने बबल ट्यूब को बीच में लाके इंस्ट्रूमेंट के हम लेवलिंग को करते हैं। और उसके बाद से हमारा होता है ट्राइपॉड। तीन टांग वाला हमारा एक स्टैंड होता है इस तरीके से, एक हिस्सा में होगा ऐसे, जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट को हम रख के अपने लेवलिंग का वर्क करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्राइपॉड कहलाता है। तो ये हमारे क्या थे, पार्ट्स थे। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा क्या था, टेलीस्कोप। ठीक, पहला पार्ट हमारा क्या है, पहला पार्ट हमारा क्या है, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप हमारे कितने तरीके के होते हैं, तो एक इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, एक एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हमारा लेंस कौन सा रहता है, डबल कॉन्केव लेंस लगा रहता है। टेलीस्कोप का यूज क्या होता है, टेलीस्कोप का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कॉन्साइड कराते हैं। ठीक, टेलीस्कोप में अब हमारा 2 चीज लगा रहता है, एक आईपीस रहता है और एक ऑब्जेक्ट ग्लास रहता है। तो टेलीस्कोप के जिस पोर्शन पे आंख लगा के ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आईपीस कहलाता है। और टेलीस्कोप के आईपीस के अपोजिट साइड जहां पे जो ग्लास के ऑब्जेक्ट के तरफ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ग्लास। जैसे मान लीजिए यही हमारा टेलीस्कोप है, यहाँ पे हम आंख लगा के देख रहे हैं, ये आई पीस हो गया, और उसके अपोजिट दूसरे साइड जिधर ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ग्लास कहलाता है। उसके बाद से आता है डायफ्राम। हमारा इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके से क्रॉस में करके ये लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम, जो ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट कॉन्साइड कराने के काम में आता है। तो ये हमारा क्या है, डायफ्राम, जो क्या रहता है, एक स्टील ब्रास के ढांचे में 2 तार को हम क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद से हमारा आता है फोकसिंग स्क्रू। ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए हमारा फोकसिंग स्क्रू लगा रहता है। 2 भाग में इसको हम करते हैं, पहला हम डायफ्राम को क्लियर करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। तो डायफ्राम को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, डायफ्राम को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, तो अपने इंस्ट्रूमेंट पे एक हम व्हाइट पेपर लगा लेंगे और आईपीस के पास वाले हिस्से पे जो स्क्रू लगा रहता है उसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इस तरीके से, और रोटेट करके अपने क्या करते हैं, डायफ्राम को क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जब डायफ्राम क्लियर हो जाता है देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फोकसिंग स्क्रू का यूज करते हैं, जो इधर साइड में लगा रहता है, यहाँ पे टेलीस्कोप में, ये हमारा टेलीस्कोप है ना, यही साइड में यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा। अब इसको हम रोटेट करेंगे इस तरीके से, और रोटेट करके हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उसके बाद से हमारा क्लैंप स्क्रू। तो क्लैंप स्क्रू क्या है कि जब टेलीस्कोप से हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कॉन्साइड कराना है। जब हमने ऑब्जेक्ट को कॉन्साइड करा दिया तो हमको क्या करना है कि हमको अपने टेलीस्कोप को फिक्स कर देना है कि टेलीस्कोप अब हमारे ऑब्जेक्ट से रोटेट ना करे। तो टेलीस्कोप को रोटेट करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्रू लगा देते हैं, जिस स्क्रू को हम जब टाइट कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो उस स्क्रू को हम क्या कहते हैं, क्लैंप स्क्रू कहते हैं। देन हमारा आता है स्लो मोशन स्क्रू।
जब हमने ऑब्जेक्ट को कोइंसाइड करा लिया, अब हमको अपने टेलीस्कोप को बहुत हल्का सा दाएं या बाएं की तरफ क्या करना है, बहुत हल्का सा दाएं या बाएं की तरफ क्या करना है, रोटेट करना है। तो उसके लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट में स्लो मोशन स्क्रू लगा रहता है। उस स्लो मोशन स्क्रू का यूज करके अपने हम इंस्ट्रूमेंट को बहुत हल्का सा दाएं और बाएं रोटेट कर लेते हैं, और हल्का सा दाएं बाएं रोटेट करके अपने ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, कोइंसाइड कर लेते हैं। देन हमारा आता है बबल ट्यूब। बबल ट्यूब हमारा क्या रहता है, इंस्ट्रूमेंट में लगा रहता है, इंस्ट्रूमेंट के लेवल करने के काम में आता है। ठीक, जब बबल ट्यूब हमारा बीच में नहीं रहेगा दो लाइन के, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल नहीं रहेगा, तो उनको हम क्या करते हैं, बीच में लाने की कोशिश करते हैं। बबल ट्यूब में अब बीच में कैसे लाते हैं, तो फुट स्क्रू का उपयोग करके हम उसको बीच में लाते हैं। बबल ट्यूब में हमारा लिक्विड क्या रहता है, अल्कोहल या ईथर हमारा भरा रहता है। उसके बाद से हमारा आता है लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड का दो पार्ट होता है, ट्राई बैच और ट्राई वेट। तो नीचे वाला लेवलिंग हेड का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग ट्राई बैच कहते हैं, जिसको हम लोग किसमें, ट्राइपॉड पे इस तरीके से क्लैंप करते हैं। हमारा मान लो ट्राइपॉड है, इसको हम ट्राइपॉड पे इस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं, मतलब कस रहे हैं। बीच में अब हमारा क्या रहेगा, लेवल फुट स्क्रू रहेगा 3, और उसके ऊपर फिर लगा रहेगा ट्राइवेट, और उसके ऊपर फिर हमारा टेलीस्कोप रखा रहेगा। ठीक, अब हमारा दोनों प्लेट के बीच में फुट स्क्रू लगा रहता है। कितने फुट स्क्रू, 3 फुट स्क्रू। काम क्या होता है, बबल ट्यूब को बीच में लाके इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग करने का काम होता है। और लास्ट हमारा होता है ट्राइपॉड, जिसपे इंस्ट्रूमेंट को रख के हम क्या करते हैं, अपनी लेवलिंग का वर्क करते हैं। तो ये हमारे किसके पार्ट है, ये हमारे अभी बस किसके पार्ट है, तो ये हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हैं। ठीक, लेकिन बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, एक हमारा होता है गज, लेवलिंग स्टाफ जिसको कहते हैं। तो ये हम लोग अभी कल के लेक्चर में देखेंगे कि लेवलिंग स्टाफ क्या होता है और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो ये हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग देख रहे थे पार्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, देख रहे थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे या कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में रहते हैं। तो आज फ्रेंड्स अपने लेक्चर को यही खत्म करते हैं। जान रहे हैं कि आज लेक्चर हम लोग का छोटा है, क्योंकि बस यही पार्ट्स पढ़ाने थे हमको आपको। तो जब कल आएंगे, तो कल जब हम लोग लेक्चर में आएंगे तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और कल का टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, तो भाई लोग हम लोग का कल का टॉपिक ये रहेगा कि लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और वो कितने तरीके के होते हैं, उसको कल हम लोग देखेंगे। तो आज अपने लेक्चर को यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।